हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप जहाँ से भी हमें देख रहे हो और बाद में जहाँ से भी देखेंगे। और आज हम वापस से आ गए हैं हमारी सीरीज़ रॉ एंड रियल द बिज़नेस एडिशन एपिसोड 32 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार किसी एक गेस्ट को बुलाते हैं और आज भी हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हम सोनल एंड सोनल जो है टेक्सास में रहती हैं। डैलस टेक्सास से है और ओरिजिनली ये झारखंड से बिलॉन्ग करती है। तो आज उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया और उनका क्या रीज़न था कि ये बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया। तो सोनल आप बताइए आपका पहले आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए और फिर बताइए कि आपने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया? Yeah, Hello, thank you Sonal. first. Hi everyone who are watching us. Very welcome and thank you so much Antima, Sarabjit and Anamika for inviting me on your page. Thanks a lot. And मेरा नाम जैसे कि अंतिमा ने कहा सोनल है और मैं ओरिजिनली झारखंड इंडिया से हूँ और यहाँ पे मैं टेक्सास में हूँ with my family and I'm mom of 2 kids and I'm full time stay at home mom. थी मैं 2015 में इंडिया से आई थी आफ्टर मैरिज एंड जब हम डिपेंडेंट वीज़ा में आते हैं सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप यहाँ पे लाइक खुद को एक स्टेबल करो और ज़ीरो से स्टार्ट करो। डिपेंडेंट वीज़ा में क्या होता है कि हम काम नहीं कर सकते हैं और घर पे ही मेरा कॉन्फिडेंट वैसे ही इतना लाइक लो हो गया था और मैं खुद को बहुत ही लाइक किसी के सामने मैं जाना नहीं चाहती थी कि घर पे ही सारा कुछ ऑलरेडी बच्चों के साथ एंड ऑल सारी चीज़ें में मैं इन्वॉल्व होकर ही रह गई थी एंड स्टक फील करती थी एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं यहाँ पे स्टडी एंड ऑल फिर से स्टार्ट करूँ क्योंकि विथ 2 kids इट्स नॉट पॉसिबल इतना टाइम देना होता है एंड ऐसे ही मैंने फिर अपनी ईएडी अप्लाई करी एंड जब मैंने वर्क ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगी इजी होगा बट मैंने जब वो चैलेंजेस फेस करे कि नहीं मुझे वहाँ पे 9 to 5 जाकर इन पर्सन मुझे टाइम देना होगा एंड इट्स नॉट फॉर मी कि मैं 2 बच्चों के साथ बाहर जाकर काम कर सकूँ एंड आफ्टर कोविड 2019 में देन 2022 में मैं इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस हुई थी एंड तब से मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। Very nice, very nice. Thank you. So अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे पहले आपने जब आप इंडिया में थी तो आपने वहाँ पे काम किया है, you were working there and when you came here and you started having these challenges. नहीं, आपने इंडिया में काम नहीं किया? मैंने मास्टर्स किया था Okay. मेरी स्टडी चल रही थी एंड देन मास्टर्स सेकेंड ईयर में थी मैं जब आपकी शादी मेरी हुई? शादी हो गई एंड देन आई केम हियर इन 2015 बच्चे. Very nice. So like Yes. it's, to come to as an immigrant coming to a different country and कोई आपका experience नहीं है, work background नहीं है, to find a job, to have with 2 kids, it's not easy. It's really tough. एंड सो आप मुझे बताइए जैसे आपका कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था एंड आपको कोई भी बिजनेस एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कोई भी नहीं था ना, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो हाउ चैलेंजिंग वाज इट व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, व्हेन यू फाउंड दिस बिजनेस एंड यू स्टार्टेड फॉर यू? आपको तो कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड फिर रहा ही नहीं होगा, सो हाउ डिड यू कोप विद इट? क्या हमें टेक्निकल होना जरूरी है? कैसे आपने अपने आप को इस बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया एंड क्या स्ट्रगल्स हुए आपके? यस, सो मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, मैंने एमकॉम करा है और मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी ना कि मुझे लर्निंग चाहिए थी, मुझे लर्न करना था कि जहाँ पे मैं इजीली लर्न कर सकूँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूँ और कुछ अच्छा मैं सीख सकूँ। तो जब मैं ये बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुई तो मुझे दिखा कि लाइक सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इजीली कंफर्टेबली अपने लाइक सराउंड पीपल के साथ रहकर इस बिजनेस में ग्रो कर सकती हूँ एंड तभी मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं लर्न भी करूँगी एंड अर्निंग तो होगी ही। तो लाइक मैंने जब ये बिजनेस इंट्रोड्यूस हुई थी तब मुझे मैंने अपनी मेंटर से बात करी थी कि नहीं, मेरा आइडिया नहीं है, मेरा ना ही कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, ना ही मार्केटिंग का मेरा कोई बैकग्राउंड है, सो आई एम वेरी न्यू, लाइक मुझे एक स्टार्ट करना है पूरे न्यू
और मेरे पास पता नहीं क्या चैलेंजेस होंगे, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सो मेरे लिए पूरा प्लेटफॉर्म एक नया था और एज अ लाइक मुझे सीखना था, लाइक लर्निंग मेरा एक माइंडसेट है कि मैं बहुत चीज़ें को सीखना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें मेरे लिए नहीं होती है मुझे अच्छा लगता है सीखने में। सो दैट्स वाई ये लगा कि मुझे नहीं, मैं यहाँ पे लर्न करूँगी। एंड वन ऑफ द थिंग कि मुझे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेंटर एंड कोच असाइन किए जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर अस कि हमें गाइड करने के लिए कोई तो बंदा है, अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी लाइक प्लेटफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी ऑनलाइन, बट वहाँ पे क्या था कि आपको बस एज अ ट्रेनिंग दे रहे हैं बट कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में था कि आपको एक मेंटर एंड कोच असाइन कर रहे हैं, है ना। सो ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि नहीं, आपके गाइड, आपके पीछे कोई है, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा है जो ऑल टाइम आपको गाइड कर रहा है। एंड दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा। Very nice. वेरी Beautiful. नाइस। सोनल, आपकी जो स्टोरी है ना, आपका मुझे वो बहुत पॉइंट अच्छा लगा कि आपके माइंड में था कि मुझे लर्न करना है ना, आपको पहले से ही था लर्न करना है और उसके बाद ना बिजनेस में बहुत कुछ सीखना है। तो वो चीज मेरे भी, जैसे आप स्टे एट होम मॉम, मैं यहाँ पे आके शादी के बाद बच्चों में बिजी है ना, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो मैं आपसे रिलेट कर रही हूँ कि बच्चे छोटे होते हैं, हम कहीं पे जाना, आई मीन जॉब करना, वो चीजें सोचने में भी वो लगता है, डर लगता है कि हम 9 to 5 हमें वहां पे बैठ के काम करना है। तो छोटे बच्चों को सोचने के बाद तो फिर डर लगता है कि नहीं, हम वैसा तो नहीं है ना ढूंढ रहे हैं। तो वो बात बहुत अच्छी बात लगी कि आपके पास वो लर्निंग सेट वाला माइंड सेट था कि मुझे लर्न करना है। वैसा सेम मेरा भी था, मुझे लर्न करना है ना। इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ ऐसी दिखाया है कि हमें खुद भी नहीं पता था कि हम ये भी लर्न कर सकते हैं, ये भी लर्न कर सकते हैं ना। बहुत सारी चीजों को हमने लर्न किया है यहाँ पे। तो सोना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस प्रोसेस में, पूरे बिजनेस में, आपका जो बिफोर एंड आफ्टर जो माइंड सेट शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में बिफोर भी बताएं थोड़ा सा क्या था, एंड आफ्टर क्या क्या चेंजेस आए, ताकि हमारी ऑडियंस को भी उस चीज के बारे में पता चले कि हमारा माइंड सेट भी शिफ्ट होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, उसमें थोड़ा सा बताएं। वेरी नाइस क्वेश्चन सरबजीत। एंड मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहूँगी, लाइक मैं पहले जो थी, इट्स टोटली लाइक इंट्रोवर्ट थी। मुझे नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे उतना पसंद नहीं था। लाइक हेजिटेशन बोलोगे या फिर कॉन्फिडेंट नहीं था इसके वजह से। सो मैं और बहुत इंट्रोवर्ट थी, शाय रहती थी, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, कैमरा के सामने नहीं आना था मुझे। एंड ये सारी चीज़ें को मुझे ना ब्रेक करना था, मुझे अपने कंफर्ट लेवल को तोड़ना था, कि उससे बाहर निकलना था। ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है। और पहला जो थीम है, इट्स टोटली चेंज। अब है कि मुझे बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड जो कम्युनिटी का सपोर्ट होता है, कि एवरी टाइम आपको कोई ना कोई गाइड कर रहे होते हैं, पूरी कम्युनिटी होती है, जहाँ पे भी आप लो फील करते हो कोई ना कोई बंदा होता है जो आपको मोटिवेट करता हुआ मिलेगा। एंड स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन करा था ना, तो इट्स लाइक ओवरवेल्म हो गई थी मैं कि आई डोंट नो, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, ये टोटली मेरे फील्ड से डिफरेंट है। तो मेरे लिए बहुत ही नया था और मैं कभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं ये सारी चीज़ों में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई थी। तो मुझे जब मैंने वो जो मैं पहली थी और जो मैं अब हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड जो हमारा पहले माइंड था कि नहीं, फेल हो गए तो आप फिर डीमोटिवेट हो जाते हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। सो ये सारा ये मेरा माइंडसेट था। बट ये इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने ये चीज़ सीखा कि आप अपनी जर्नी से कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हो। फेल का मतलब ये नहीं होता है जस्ट आप बैठे रहो। फेल का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ों से सीखो जो आपने गलती करी है, एंड देन उसको करेक्ट करो। और तभी आपकी ग्रोथ होती है जब आप अपनी जर्नी से सीखते हो, ना कि आप लोगों से खुद को कंपेयर करते हो। इट्स बेटर कि आप दूसरों से कंपेयर ना करो, खुद को जो आप पहले थे और जो अब हो, वहाँ जब आप देखते हो ना कितना चेंजेस आ रहा है, तभी आपकी ग्रोथ होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने बिजनेस से ही सीखी है। एंड सेकंड चीज़ है जो बुक्स होते हैं,
मैं ना पहले बुक्स रीड नहीं करती थी उतनी। इस बिज़नेस में आने के बाद मैं सारी बुक्स लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया ये सारी चीज़ें में, मिरेकल मॉर्निंग, द सीक्रेट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैं बहुत रीड करने लगी। एंड देन तभी आप जब पॉजिटिविटी से सराउंड रहते हो ना, तो खुद में आप में वो चेंजेस दिखते हैं, आपके माइंडसेट में आप पॉजिटिव फील करते हो, तो आप जैसा फील करोगे वैसे ही आप दिखोगे। एग्जैक्टली। यस। सोनल जी, ये जो चीज है ना, जैसे आप बात करो पॉजिटिव माइंडसेट की, जैसे अगर हम मॉम्स हम कह सकते हैं कि घर में जो मेन जो होती है वो लेडी होती है, एक है ना, एक पूरे घर या में रहती है, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए जो भी आपके साथ रह रहे हैं। अगर हमारा खुद का माइंड वैसा नहीं होगा ना, आई मीन पॉजिटिव, या हम ग्रेटिट्यूड या कुछ ये सारी चीजें हम पहले नहीं करते थे ना, तो वो अगर हम हमारा अच्छा माइंडसेट इसी बिजनेस से हुआ है, शायद लोगों को सुनने में ये अजीब लगेगा या वो बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ट्रू है कि हमारा माइंडसेट डिफरेंट सब चेंज हो जाता है ना, तो घर का यस एटमॉस्फेयर कितना हैप्पी रहता है, बच्चे हैप्पी, हस्बैंड हैप्पी, सब हैप्पी। तो तो ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है ना हमारे लाइफ में, नॉट ओनली अपनी इनकम के लिए, वो जो दूसरी चीजें हम सीखते हैं, बुक्स रीड एंड ऑल, ये सब चीजें पहले हम नहीं करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। अब जब हम कम्युनिटी में इतने अच्छे माइंडसेट वाले लोगों के साथ मिलते हैं, तो पता चलता है कि अब अंदर से हम खुश होते हैं ना, कि हमें लगता है कि वो घर का माहौल जो है वो हमारी वजह से ही इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम खुश तो घर का पूरा माहौल खुश रहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अच्छी बात है। तो यस हरतेज जी, आपका क्वेश्चन। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसी हमारी कम्युनिटी होती है वैसे ही हम खुद भी बन खुद बन जाते हैं जाता ना, है। यू बिकम पीपल यू सराउंड लाइक। तो हमारी जो कम्युनिटी वो ही इतनी अच्छी है कि हमें मतलब इतनी मोटिवेशन मिलती है, और अपने आप को हम ऐसे फील करते हैं कि जैसे वी आर ब्लेसिंग। प्रोटेक्टेड एंड वी आर सराउंडेड बाय सम पॉजिटिव एनर्जी, है ना। एग्जैक्टली। तो या मेरा ये क्वेश्चन है सोनल आपसे कि जैसे हमारी बहुत सारी लेडीज व्यूअर्स हैं जो डरते रहते हैं इस बिजनेस में आने के लिए, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते, तो एक जो वन स्टेप टू मूव फॉरवर्ड है वो ही नहीं लेना चाहते। तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि मतलब जो हमेशा वैलिडेशन की उम्मीद करते हैं, अपने हस्बैंड लगा लो, फैमिली लगा लो, मतलब उनको वैलिडेशन चाहिए तभी वो इवन चेक भी करना चाहेंगी, ट्रायल में भी आना चाहेंगी, तब भी उनको एक वैलिडेशन चाहिए। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे ताकि मतलब वो अपना जो खुद का डिसीजन है वो ले पाएँ? या हरतेज जी, सही कहा आपने। हम लाइक मॉम्स या वुमेन को ये चीज़ तो बहुत चाहिए ही होता है कि हमें कुछ भी काम करना है, हम अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं। पहले क्या था, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, कुछ भी काम करना है, मम्मी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, या अब शादी के बाद क्या हो गया है कि कुछ भी कर रही हूँ तो लाइक फर्स्ट हस्बैंड से वैलिडेट कराना है। सो इट्स अ गुड थिंग मैं कहूँगी, बट नॉट लाइक एवरी टाइम। आपको खुद के लिए अगर कुछ करना है ना, तो आपको खुद पे वो कॉन्फिडेंट लाना होगा। और बिल्कुल आप ज़रूर अपने जिससे भी आप नोन पर्सन है आप उससे पूछो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जस्ट अपने खुद ही अकेले डिसीजन ले लो, नहीं, आप पूछ कर लो, इट्स गुड। बट आप पे वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, लाइक आप उस काम के लिए कितने ज़्यादा हो, रेडी हो, आप कर पाओगे। आपको खुद रेडी होना चाहिए, तभी तभी आगे जो आपके हस्बैंड है या कोई भी है सपोर्ट वो कर। ये सारी चीज़ें देखते हैं, तभी उनमें भी वो आता है कि नहीं, वो कर लेगी, है ना। लाइक मैंने भी जब ये बिज़नेस 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसे ही नहीं बताया था, लाइक मैंने ऐसे फेसबुक पे देखा वीडियो, एंड देन जस्ट देख कर मैंने नहीं अपने हस्बैंड को बता दिया कि मैं एक बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुई हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं, पहले मैंने अपना रिसर्च किया, मुझे इंटरेस्ट है या नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मैंने पहले उसको सर्च किया, देखा, जाना, एंड देन मुझे जब लगा कि नहीं, आई कैन गिव, लाइक मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी अपने हस्बैंड को, देन मैंने उन्हें बताया। एंड देन या उन्होंने कुछ भी मुझे मना नहीं किया।
उन्होंने कहा या यू कैन डू, अगर तुम रेडी हो, तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम कर सकती हो, देन तुम ज़रूर करो। सो हमें अपने में वो कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि नहीं, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, जिस चीज़ से भी इंट्रोड्यूस हुए हो, जो भी करना चाह रहे हो, आप खुद पे वो पहले रेडी हो कि आप कर पाओगे या नहीं, और करना चाहते हो या नहीं। सही बात है। सोनल हमेशा मुझे भी हाँ, सॉरी मैंने हाँ, इंटरप्ट और ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना हम डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, पहले आप कॉन्फिडेंट फ़ील करो, पहले आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। या अनांतिमा, आपने कुछ बोल रहे मैं थे? भी यही सेम बात कर रही हूँ। मैं हमेशा हमारे लाइफ में या फिर हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ कि हम जो वुमेन्स हैं ना, वो पहले डरती हैं, बाद में करती हैं। तो मुझे ऐसा यस, लगता है डरने से पहले हम उसको रिसर्च करके इतनी कॉन्फिडेंटली अगर हम अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को बताएँगे ना कुछ भी कि यार ये मैं करना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको मना कोई भी करेगा नहीं या मना करता। यस, आपको सब सपोर्ट करेंगे बिकॉज़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू डू यू नो कोई भी बिज़नेस हो, मैं इसी बिज़नेस की नहीं, आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, बट आप खुद कॉन्फिडेंट हो गए ना कि यार मुझे ये करना है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा और वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है। और मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे मेरे से भी लाइक इंटरेक्ट होते हैं बहुत सारी लेडीज़, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, तो मैं उनको बस यही बोलती हूँ, पहले आप अपने खुद को रेडी करो। लाइक आपके पास हस्बैंड मान इन्फॉर्मेशन है जाए। कि नहीं, आप वो पहले गैदर करो सारे इन्फॉर्मेशन, देन आप अपने हस्बैंड से बात करो। सही बात है और ये यस, बहुत ही अच्छी एडवाइस है सारी वुमेन्स को और जो हमें देख रहे हैं और जो स्टक है कि हम लोगों को कुछ करना है बट खुद का माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, तो प्लीज हम लोगों के पेजेस पे जाके एक्सप्लोर करो, सारी देखो कि हम लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है जो हम कर रहे हैं और हमारी जिस तरह से अर्निंग हो रही है, आपको लगता है कि आपको भी ये करना है, तो आप हम में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप हम लोग आपको गाइड करेंगे इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ आज का हम लोग ये सेशन एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच सोनल आने के लिए और थैंक यू। आपने थैंक यू, बहुत अच्छे से इंस्पायर थैंक किया। यू एवरीवन। या थैंक यू सो मच से थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय।